कितने बच्चे लोग गंदा करके रखे हुए हैं, पूरा फैलाए हुए हैं बुगो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ यूजफुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि जब आप अकेले हो तो अकेले होते हुए भी आप दिवाली की क्लीनिंग कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे हम अकेले अपनी जो घर की है वो साफ सफाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज से ही मेरी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं अभी यहाँ पे जितने भी है सेफ्टी के लिए मैंने एक गमछा कॉटन का कपड़ा लिया है, उससे सारे मुंह कान नाक को अच्छे से ढक लिया है ताकि डस्ट ना घुसे। तो यहाँ पे उसे अच्छे से अभी फिक्स कर रही हूँ एक पिन से। तो चलिए, जो क्लीनिंग की जो दिवाली की क्लीनिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और दिन है आपका बुधवार। तो बुग्गू को लेके आई, नाश्ता वगैरह किया, तो सोची कि चलो जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। सुबह में तो ये सब हो नहीं पाता, सुबह के और भी काम रहते हैं, नाश्ता बनाना, सफाई करना। तो मैंने यही समय चूज किया कि चलो अभी मैं फ्री रहती हूँ, लंच भी बनाते रहूंगी और मेरा यहाँ क्लीनिंग भी स्टार्ट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बुग्गू को आने के बाद मैंने उसका सारा ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया। और यहाँ मैंने अपने ड्रेस भी नहीं खोला है कि अभी तो गंदे ही होंगे ही, तो क्यों खोला जाए, बाद में खोल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, सारे जो छज्जे के जितने भी सामान है मैं पहले उतार लूंगी। तो मैं आपको इस ब्लॉग में एक अच्छे अच्छे टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे क्लीनिंग करेंगे ताकि आप इरिटेटिंग नहीं होंगे, थकेंगे नहीं और आपका सारा काम जो इजी से होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैंने एक पार्ट को चुना है और जो छज्जे के जितने भी सामान है सबको मैं अभी नीचे उतार दूंगी। ये सब काम होता है ना, थोड़ा सा लेंथी होता है, तो हमें दोपहर में ही करना चाहिए, सुबह में ये हो नहीं पाएगा क्योंकि और भी सारे काम हमें करने होते हैं, नाश्ता बनाना, सभी को स्कूल ऑफिस भेजना। तो ये सब काम यदि आपको अकेले करना है तो फिर आप नाश्ता करने के बाद ही करेंगे तो ये बेटर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक झाड़ू लिया है और उसके साथ डस्टबिन भी ले लिया है। तो मुझे उतरना चढ़ना ना पड़े इसलिए मैंने साथ में दोनों को रख लिया है हाथ में। इसके बाद जितने भी हैं जाले वगैरह, धूल धक्कड़, सभी को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और देखिए, जो मुझसे उतर रहा है मैं सारा सामान को उतार दे रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक्वेरियम है उसको मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं मैं नीचे यदि उतार दूँ तो बुग्गू शायद उसको तोड़ दे या मेरे से ही मिस्टेक से टूट जाए। तो मैं कोशिश करी और देखिए यहाँ पे उतार दिया। और एक कार्टून है मेरा, उसी के ऊपर मैंने रख दिया है। तो और भी सामान थे मेरे, तो अच्छे से क्लीन नहीं हो रहे थे, रखा हुआ जब था ना, तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले उतार लेती हूँ सबको तभी मैं क्लीन करूँगी। तो आप जब भी क्लीनिंग करें तो एक पार्ट को चुनें ताकि आपका जो रूम है वो सामान से भर नहीं जाएगा। और जब भर जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से सफाई शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। तो मैं यही करती हूँ, जिस पार्ट को मुझे सफाई करनी होती है उसी पार्ट को मैं चुनती हूँ, वही सामानों को सिर्फ़ उतारती हूँ। तो मैं कुछ सामानों को नहीं उतारना चाह रही थी, तो मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो सारे के सारे मैं यहाँ पे देखिए सामानों को उतार चुकी हूँ। और जो छज्जा का ऊपरी हिस्सा है मैं झाड़ू करके, बहुत सारे धूल हो गए थे। पता नहीं इतना कैसे धूल होता है, शायद फैन चलता है जिस कारण से डस्ट भर जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब छज्जे में ये रखा हुआ था ना तलवार, ये लाइट वाला तलवार है, आवाज़ भी आता है, तो बुग्गू देख के उसे बहुत खुश हो गई। तो जितने भी धूल धक्कड़ थे मैंने छज्जे से साफ कर दिए और जाले भी हो गए थे, वो पेन से सबको हटा दिया, तो छज्जा मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। अब जितने भी सामान मैंने उतारे हैं छज्जे के, सबको मैं अच्छे से अभी डस्टिंग करूँगी, पोंछ-पोंछ के ही रखूँगी, बिना पोंछे मतलब नहीं रखूँगी, फिर सफाई का फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक-एक सामान को देख सकते हैं मैं सफाई कर रही हूँ। ये है मेघा का गिटार, जो अभी थोड़ा-सा वर्क नहीं कर रहा है, इसका एक जो स्प्रिंग है ना वो टूट गया है, जिस कारण से इसका ट्यून ना बिगड़ गया है। तो छज्जे के जितने भी सामान थे मैंने अच्छे से उसका डस्टिंग कर दिया। अब मैं क्या करूँगी कि सबको एक-एक करके जिसका जो स्थान है उसको मैं रखते जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे जार को भी अच्छे से पोंछ दिया था। जार को भी मैं डर से नहीं उतार रही थी कहीं ये टूट ना जाए, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और वहीं पे गोद में ही रख के अच्छे से पोंछ दिया और उसकी जगह पे रख दिया। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से सबको सेट कर के छज्जे वाले जितने भी सामान हैं मैं रखते जाऊँगी।
इससे क्या होगा ना, यदि आप दूसरे पार्ट्स की सफाई करेंगे तो सारा सामान आपका मिक्स नहीं होगा। फिर आपको समझ में नहीं आने लगेगा कि कौन कहाँ रखना है, कब रखना है, सारा मतलब मेसी टाइप का हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी मैं सफाई करती हूँ, ये दिवाली की क्लीनिंग करती हूँ, तो पार्ट वाइज़ करती हूँ। बिना पार्ट वाइज़ के मैं कभी नहीं करती हूँ। तो चलिए, ये छज्जे का जितना भी सामान था, मैंने अच्छे से सेट कर लिया और ये मेरा छज्जा बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित हो गया। अब आई दूसरे पार्ट की बारी, तो यहाँ पे अब मैं रैक को चुनूँगी, तो सबसे पहले ऊपर वाला रैक को चुनूँगी और उसके जितने भी सामान हैं सबको मैं नीचे रखते जाऊँगी। आपने नोटिस किया होगा कि मैं बार-बार किसी से बातें कर रही हूँ, मैं बुग्गू से बातें कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सफाई देख के उसने भी सारे रूम को खिलौने से भर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि वो किस तरह रूम को मतलब अपने खिलौने से भर दी है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर के रैक में जितने भी सामान थे मैंने नीचे रख लिए हैं और सबको अच्छे से अभी रगड़-रगड़ के जितने भी इसमें धूल जमे थे सबको हटा लूँगी, और साइड-साइड जाले भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, उसको मैं यही कपड़े से साफ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी डब्बे हैं सबको मैं पोंछूँगी, एक भी ऐसा सामान नहीं है कि मैं इसी तरह रख दूँगी। तो दिवाली आती ही है कि पूरा जो डस्ट है वो साफ कर लिया जाए, मतलब पूरे घर को डस्ट फ्री कर लिया जाए। तो हम दशहरा में खूब एन्जॉय करते हैं, खाते-पीते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन जब दिवाली आती है ना तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, और जब अकेले काम करना हो ना तो और भी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मत करो, मैं जब मेरी छुट्टी होगी तो हम लोग साथ में मिलके करेंगे। तो उनकी कब छुट्टी होगी तब तक दिवाली भी बीत जाएगा, तो मैंने वेट नहीं किया। मैं सोची कि चलो धीरे-धीरे ही सही एक-एक रूम को क्लीन करते जाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सारे सामान हैं मैं पोंछ-पोंछ के ही रख रही हूँ, बिना पोंछे मैं नहीं रख रही हूँ। तो चलिए, ऊपर का जो रैक है मैंने अच्छे से पोंछ लिया और उसके सामानों को भी अच्छे से पोंछ लिया। अब उसके सामानों को भी सेट कर दिया। तो अब आती है दूसरे रैक की बारी। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह ज़्यादा रखे रहते हैं, तो सबको मैं अभी उतार लूँगी और यहाँ पे देखिए, इसको भी अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ और इसमें भी कोने-कोने में पूरे जाले पड़ गए थे, उसको भी मैं अभी हटा लूँगी। तो दूसरे रैक में जितने भी बुक्स वगैरह रखे हुए थे, आप देख सकते हैं मैंने सारे यहाँ पे बेड में फैला रखे हैं और सबको एक-एक करके मुझे जितनी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है, मैं रखूँगी, बाकी को सब मैं नीचे फेंक दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने कचड़े निकले हैं, तो सारे के मैंने फेंक दिया और यूज़फुल जो है वो अभी अच्छे से पोंछ दिया है और इसको भी अच्छे से अभी सेट करके रखूँगी। तो सेट करने का भी एक तरीका है, यहाँ पे जितने बड़े-बड़े हैं सबको मैं एक साइड रखूँगी, जो मतलब लेवल के हैं उसको एक साइड कर लिया, जो भी बुक्स छोटे-बड़े हैं उसको मैंने एक साइड कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुक्स वाला जो एरिया है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया, साफ-सुथरा करके मैंने चमका दिया। इसके बाद आती है नीचे वाले रैक की बारी, इसको मैं साफ कर दी हूँ, हालाँकि अभी कुछ भी नहीं रखा है। तो यहाँ पे अब आ गई हूँ दूसरे साइड में, तो यहाँ पे जितने भी मेरे फ्रेम हैं, ये 7 जो दौड़ता हुआ घोड़ा रहता है ना वो है। तो ये मुझे गिफ्ट में मिला था, तो यहाँ पे मैं उसको भी अच्छे से पोंछ दूँगी और इसके पीछे बहुत सारे जाले हो गए थे, तो उसको भी अच्छे से पोंछ के फिर से यहाँ पे लटका दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बोर्ड है ना, इसमें बुग्गू ब्लैक कलर का जो मोम कलर होता है ना वो पूरा लिख दी है, तो वो छूट नहीं रहा था। फिर मैंने अच्छे से घिसा तो वो छूट गया। तो इस पलंग को मैं डस्टिंग कर रही थी, तो डस्टिंग से अच्छे से ये साफ नहीं हो रहा था। फिर मैंने कॉलिन लाया और कॉलिन को छिड़क के अच्छे से देखिए यहाँ पे रगड़-रगड़ के साफ कर दे रही हूँ, तो फिर ये चमकने लगा। तो यहाँ पे मेरा चलिए पलंग भी अच्छे से क्लीन हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि बुग्गू ने पूरे घर का क्या हाल कर रखा है। ये देखिए बुग्गू की हरकत, बुग्गू का देखिए खेलने का तरीका कैसा रहता है। कितने बच्चे लोग गंदा करके रखे हुए हैं, पूरा फैलाए हुए हैं। बुग्गू, कितना गंदा करोगी तुम? बहुत गंदा करो, पूरा फैलाई हुई है खिलौना सबको। तो चलिए, जो बेड के ऊपर वाला एरिया है मैंने अच्छे से डस्टिंग करके पोंछ-पाछ के कॉलिन से उसे चमका दिया है। अब इस एरिया में आते हैं, तो इस एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा जाले दिख रहे थे, तो मैंने जो जो यहाँ पे देख सकते हैं जाल झाड़ने वाला उसका यूज़ किया है, क्योंकि बहुत ऊँचा था ना, ये झाड़ू पहुँच नहीं पाता। तो मैं अंदर, मेरा तो ये रखा हुआ रहता है, मैं अंदर से लेके आई। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी जाले थे मैं यहाँ पे सबको हटा रही हूँ। तो चलिए, जाला झाड़ने वाला काम भी हो गया। अब आती है डस्टिंग की बारी। तो ये एरिया जो ऊपर वाला जो तीनों रैक देख रहे हैं ना, ये मैंने हाल में ही मेकओवर किया था, मैंने शेयर भी किया था। तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे, फिर भी दिवाली है,
कोई भी पार्ट को अधूरा मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। डस्ट मतलब ज़रा-सा भी दिवाली में रखना नहीं है। तो हम हाउसवाइफ़ का तो यही होता है कि जितना हो सके हम अपने घर को डस्ट फ्री रखें। तो ऊपर वाला जो रेक है मैं अच्छे से अभी जितने भी सामान हैं पोंछ-पोंछ के रख दूँगी, साइड कर के ही रख रही हूँ। तो जैसे साइड कर रही हूँ वो एरिया को पोंछ रही हूँ, फिर घिसका के फिर वो एरिया को पोंछ रही हूँ। तो अच्छे से सामान जो ऊपर वाला रेक है उसको अच्छे से सेट कर दिया। अब आती है ये सेकंड रेक की बारी। तो ये पेपर ना मुझे थोड़ा-सा मतलब उखड़ा-उखड़ा लग रहा था, मतलब फट गया था बीच में। तो मैं अभी क्या करूँगी, फेविकोल से इसे सेट कर दूँगी ताकि ये और ना फटे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कोशिश कर रही हूँ चिपकाने की, तो जल्दी ये चिपकता नहीं है। ये जो वॉलपेपर है ना, वो जल्दी नहीं चिपकता है। तो मैं अच्छे से फेविकोल से देके चिपका दे रही हूँ और ऊपर से जो डब्बे हैं मैं रख दे रही हूँ ताकि थोड़े टाइम के बाद ये चिपक जाए। तो अच्छी तरह से फिर वो चिपक जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा घर पूरा व्यवस्थित लगे, कहीं भी फटा-चिटा हमें पसंद नहीं है। तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा ये फट रहा है और धीरे-धीरे ये पूरा फट जाता है। तो मैं सोची कि नहीं, इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, इसको चिपका के ही रखा जाएगा तभी ये नहीं फटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेपर है वो पूरी अच्छी तरह से अब चिपक गया है। थोड़ा-सा टाइम लगता है फेविकोल को चिपकने में, लेकिन जब चिपकता है ना तो बहुत ही मतलब अच्छे से चिपक जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो वॉलपेपर है वो अब सुंदर दिखने लगा है। तो अब आती है नीचे वाले रेक की बारी। नीचे वाले रेक को सफाई करने से पहले यहाँ पे मैं पहले आईने को साफ कर लूँगी। तो ये जो नीचे वाला रेक है ना, मैंने हाल-फिलहाल में ही अभी साफ किया था। मैं ब्लॉग में शेयर भी किया था कि बुग्गू देखिए पूरा लीक दी है, इसका कलर जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे टीवी में जितने भी जाले हैं पहले अच्छे से साफ कर लूँगी। उतना रगड़ नहीं रही हूँ ताकि स्क्रैच ना लग जाए। ज़्यादा घिसने से ना टीवी में स्क्रैच लग जाएगा, इसलिए मैं हल्के-हल्के हाथों से सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे चलिए वो पार्ट भी मेरा हो गया। तो देख सकते हैं सामान पूरा फैला हुआ नहीं है क्योंकि मैंने पार्ट वाइज सफाई की और जितने भी सामान थे मैंने साफ किया और फिर चढ़ाते गई, जिस कारण से मेरा जो घर है वो मेसी नहीं रहा। तो मुझे असुविधा नहीं हुई कि कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो चलिए मेरा तो यहाँ पे डस्टिंग का काम तो कंप्लीट हो गया। अब आती है बेड सेट करने की बारी। तो बहुत दिन से ये बेडशीट पड़ा हुआ था। मैं सोच रही थी कि कब मैं दिवाली की क्लीनिंग करूँगी या ये बेडशीट को हटाऊँगी। तो आज मुझे मौका मिला तो बेडशीट को हटा दिया और दूसरा बेडशीट यहाँ पे साफ-सुथरा वाला जो था वो मैं यहाँ पे लगा दी हूँ और सेट भी कर दिया। तो चलिए बेड भी मेरा पूरा बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, साफ-सुथरा दिख रहा है। अब पूरा घर जो है अभी चमक रहा है। तो अब आती है ये बेड का जो साइड वाला जो पार्ट है ना, उसमें क्लीनिंग की बारी। तो अभी मैं यहाँ पे कॉलिन छिड़क के सफाई करूँगी। तो जब अच्छी तरह से सारा एरिया को साफ किया है तो ये बेड का नीचे पार्ट्स को क्यों छोड़ा जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चारों तरफ मैंने कॉलिन को छिड़क लिया और अच्छे से वही जो कपड़ा है डस्टिंग का कपड़ा उसी से मैं रगड़-रगड़ के यहाँ पे साफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो बेड है वो भी चमकने लगा। अब इस खिड़की की बारी आती है। तो दिवाली जब नज़दीक हो जाएगी, जिस दिन दिया जलाना होगा उस दिन मैं इसे पानी से पूरा धोऊँगी। धोऊँगी नहीं, पोंछूँगी। तो अभी सिर्फ़ डस्टिंग कर दे रही हूँ। दिवाली के दिन अच्छे से पानी से साफ करूँगी और सर्फ़ डाल दूँगी ताकि ये चमकने लगे। खिड़की में दिए रखते हैं ना, इसीलिए खिड़की में हम लोग अच्छे से उसको साफ-सुथरा कर देते हैं। तो अभी पर्दे वगैरह कुछ भी नहीं धोया है, सिर्फ़ अभी डस्टिंग का काम चल रहा है। एक दिन मैं ऐसा रखूँगी जिसमें मैं सिर्फ़ पर्दे, सर्दे, डोरमेट, ये आर्टिफ़िशियल फ्लावर ये सबको क्लीन करूँगी। तो अभी सिर्फ़ डस्टिंग का काम चल रहा है। अब उस रूम में भी डस्टिंग करूँगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्श में जितने भी सामान थे, मैं सबको झाड़ू करते-करते हटा दे रही हूँ। सामान नहीं, जितने गंदे कचड़े बाहर निकले हैं। तो इस तरह यदि आप सफाई करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री होके मतलब आप में होच-पोच नहीं रहेगी कि क्या करें पहले, कितना गंदा हो गया है, मतलब आप आराम से अपने घर को क्लीन कर पाएँगे। तो मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर की कि आप लोग को भी थोड़ा-सा यूज़फुल लगे। अब अपने घर की जो दिवाली क्लीनिंग है, उसमें आप परेशान ना हो, आराम से जो क्लीनिंग है वो कर सकें। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया, साफ-सुथरा हो गया। मैंने अकेले ही सारा चीज़ किया। आप भी यदि अकेले हैं तो इस टिप्स को फ़ॉलो करके आप आराम से अपने घर को दिवाली के लिए साफ-सुथरा रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।